नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में देश के विभिन्न सुरक्षा संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए रोड मैप तैयार किया गया। सीमा सुरक्षा बल आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीएसएफ साहस, समर्पण और असाधारण सेवा का प्रतीक। विश्व एड्स दिवस पर आज विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोगों से एचआईवी संक्रमितों के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाने की अपील की। और राजसमंद में आज से कुंभलगढ़ फेस्टिवल की रंगारंग शुरुआत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। भुवनेश्वर में चल रहे अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन के अंतिम दिन आज देश के विभिन्न सुरक्षा संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए आगामी वर्ष के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। मुख्य रूप से साइबर अपराध, तटीय सुरक्षा और माओवादी उग्रवाद से निपटने पर मंथन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। शीर्ष पुलिस अधिकारियों और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न चुनौतियों और आतंकवाद विरोधी रणनीतियों पर इस दौरान विचार विमर्श हुआ। नारकोटिक्स जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। बीएसएफ की स्थापना का उद्देश्य देश की सीमाओं की रक्षा करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसकी स्थापना 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सीमाओं की सुरक्षा के लिए की गई थी। यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि बीएसएफ साहस, समर्पण और असाधारण सेवा का प्रतीक है। उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षा में बीएसएफ की सतर्कता और साहस की सराहना की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने स्थापना दिवस पर बीएसएफ कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा कि बीएसएफ के जवानों ने देश के सम्मान और महत्वाकांक्षाओं की रक्षा पूरी दृढ़ता के साथ की है। श्री शाह ने कर्तव्य की राह पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर सीमा सुरक्षा बल के सभी वीर जवानों, अधिकारियों और उनके परिजनों को सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर में पहाड़ियों पर अवैध रूप से रह रहे बाहरी लोगों की धरपकड़ और पहचान के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए हैं। श्री देवनानी ने अजमेर के सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अगली बारिश से पहले शहर की ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार करने को कहा। साथ ही उन्होंने पुलिस अधीक्षक को अभय कमांड सेंटर को नाइट विजन कैमरों से लैस किए जाने और पुलिस गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए। जैसलमेर के गड़ीसर सरोवर, बड़ा बाग, धोलिया और डीएनपी क्षेत्र में इन दिनों कबूतरों की विभिन्न प्रजातियां नजर आने से पर्यावरण और पक्षी प्रेमियों में खुशी की लहर है। देश विदेश से आने वाले सैलानी भी इन्हें देखकर उत्साहित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार सरहदी जिले में अच्छी बारिश होने और वृक्षारोपण अभियानों के कारण विभिन्न प्रकार के कबूतरों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। कबूतर फाख्ता की 7 प्रजातियों में सामान्य घरेलू फेरर पीजन कबूतर, येलो फुटेड ग्रीन पीजन हरियल कबूतर, पीली आंख वाले प्रवासी येलो आईडी पीजन कबूतर, यूरेशियन कॉलर्ड डव फाख्ता, लाफिंग डव फाख्ता, रेल कॉलर्ड डव फाख्ता शामिल है। हल्के लाल, हरे
भूरे स्लेटी रंग की अलग अलग कबूतर फाख्ता की प्रजातियां देखकर पक्षी प्रेमी भी काफी उत्साहित है। कबूतरों की इन प्रजातियों में कुछ प्रवासी भी है जो सर्दी के मौसम में जैसलमेर आते हैं। जैसलमेर के ऐतिहासिक गणेश सरोवर, बड़ा बाग, धोलिया, डीएनपी क्षेत्र में कबूतर फाख्ता की प्रजातियां नजर आ रही हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व एड्स दिवस पर आज देश प्रदेश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस अवसर पर लोगों से एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने की अपील की है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने एचआईवी सुरक्षा अधिनियम 2017 के माध्यम से संक्रमित व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने का काम किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जांच और उपचार की नीति पर अमल किया। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप अब देश में एड्स से होने वाली मौतों में 79% की कमी आई है और नए संक्रमण भी 44% कम हुए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने इस बीमारी की सबसे सस्ती और कारगर दवा बनाने में सफलता प्राप्त की है। स्वास्थ्य मंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि भारत वर्ष 2030 तक इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया। यह दिवस अपने आप को एचआईवी से प्रोटेक्ट करने के लिए भी कमिटमेंट है। जो एचआईवी के साथ जी रहे हैं उनको हम सामान्य जीवन में अपने साथी के रूप में देखें। आज का थीम है टेकिंग द राइट्स पाथ, यानी लोगों को उनके अधिकारों के साथ उस रास्ते पर ले जाना है जो मुख्य धारा में उनको शामिल कर सके। इसको भी ध्यान में रखने का दिवस है। प्रदेश में भी एड्स रोग के प्रति जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम हुए। डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज और एआरटी सेंटर की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर में राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों को एड्स उन्मूलन के लिए देश में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। पाली के राजकीय बांगड़ अस्पताल में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज से पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा शुरू हुई। 3 दिन तक चलने वाली ये परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जा रही है। पारियों का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रखा गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित हो रही इस परीक्षा को लेकर प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। हनुमानगढ़ में आज जिला कलेक्टर ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। आज ही देश के 25 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2025 का भी आयोजन हुआ। प्रदेश के 3 शहरों जयपुर, जोधपुर और कोटा में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जयपुर में बाल श्रम टास्क फोर्स ने ट्रांसपोर्ट नगर में ऑटोमोबाइल रिपेयर की 7 दुकानों पर छापा मारकर वहां काम कर रहे 11 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया है। सभी बाल श्रमिकों की आयु 11 से 15 वर्ष के बीच है। वरिष्ठ श्रम निरीक्षक अंकिता महर्षि ने बताया कि इन बाल श्रमिकों को परामर्श और अस्थायी संरक्षण के लिए गांधीनगर स्थित बाल कल्याण समिति की टीम को सौंपा गया है। राजसमंद में आज से कुंभलगढ़ फेस्टिवल की रंगारंग शुरुआत हुई। कुंभलगढ़ दुर्ग पर शुरू हुए इस 3 दिवसीय उत्सव के तहत पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से हल्ला पोल से शोभा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि दुर्ग परिसर में सुबह के समय प्रदेश के लोक कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस दौरान पर्यटकों में खासा उत्साह देखा गया। सुबह के समय हल्ला पोल से लेकर कुंभलगढ़ किले तक वाहनों में कलाकारों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। आज कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश के प्रसिद्ध गीत पधारो हमारे देश के साथ हुई। इसके बाद कालबेलिया नृत्य सहित प्रस्तुतियां दी गई। आज शाम रत्ना दत्त द्वारा कथक नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। 2 दिसंबर को सुबह कैलाश चंद्र मोठिया और ग्रुप द्वारा वायलिन की प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं सवई भाट एवं ग्रुप द्वारा सूफी गायन किया जाएगा। 3 दिसंबर को बरखा जोशी एवं ग्रुप द्वारा कथक व अन्य कलाकारों द्वारा लोक गायन किया जाएगा। इसके अलावा मोहित गंगवानी और ग्रुप द्वारा तबला वादन किया जाएगा। दिनेश सोत्रीय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कोटा जिले के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के पास बन रही 8 लेन टनल में कल देर रात मिट्टी ढहने से 4 मजदूर मलबे में दब गए। इनमें से एक की मौत हो गई। 3 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक देहरादून का निवासी था। इस हादसे पर एनएचएआई के मुख्यालय ने एक कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी है। ये कमेटी पूरी सुरक्षा ऑडिट करेगी। इसमें टनल के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। सिरोही के रोहिड़ा में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 53 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है। कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के निर्देश पर जिले भर में चलाए जा रहे मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान के दौरान ये कार्रवाई की गई थी। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे कम 7.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान माउंट आबू में दर्ज हुआ। सिरोही में 8.2, सीकर के फतेहपुर में 9, डबोक में 9.1, चित्तौड़गढ़ में 9.2, बारां के अंता में 9.5 और राजधानी जयपुर में 13.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान राज्य में कहीं भी शीतलहर और घना कोहरा छाने के भी आसार नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में देश के विभिन्न सुरक्षा संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। सीमा सुरक्षा बल आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीएसएफ साहस, समर्पण और असाधारण सेवा का प्रतीक है। विश्व एड्स दिवस पर आज विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोगों से एचआईवी संक्रमितों के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाने की अपील की है। और राजसमंद में आज से कुंभलगढ़ फेस्टिवल की रंगारंग शुरुआत हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।